हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं जीएस राजपूत आप लोग का फिर नौकरी में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज मैं डीआई लेके हाजिर हूं आपके साथ। ठीक है, पिछले वीक में मैं डीआई नहीं दे पाया था क्योंकि बीच में 2-3 दिन का गैप हो गया था। इस वजह से मैंने उसको रोक दिया कि जो भी पढ़ाई कीजिए कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, इन्हें कि 2 दिन पढ़ लिया 2 दिन आराम कर लिया, वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितना से जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए, कम से कम 10-20 ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिसिंग डीआई की। ठीक है, मिसिंग डीआई के मतलब यानी कुछ ना कुछ इसमें मिस होगा जिसको आपको फिल करना है। तो कुछ बच्चे यहाँ काम क्या करेंगे कि पहले उसको भरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो हर हाल में गलत होता है। ठीक है, 100% है कि वो फिल नहीं हो पाएगा। तो कुछ इसमें भरने का ट्रिक क्या होता है कि हम उसी को फिल करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस में है। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चंस में दिया गया है उसी से रिलेटेड उसी फैक्ट पे हम जाएंगे। अगर बिना भरे भी काम चल जाएगा तो चला देंगे, अदरवाइज भर लेंगे। ठीक है, पूरे चार्ट को भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो डायरेक्ट इसको फिल कर ले बिना क्वेश्चन के पढ़े। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़े और सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ABC 3 पार्टनर है, एक कंपनी शुरू किए हैं और कितने साल 11 से लेके 15 तक का। ये आपको प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको। ये 2016 का IBPS PO का क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 का है। ठीक है, अब बुक है आपका किरण का बुक, किरण का पीओ का मैथ देखिएगा तो उसमें 2016 में मिल जाएगा आपको। लगभग 1465-70 के आसपास क्वेश्चन नंबर होगा। ठीक है, तो मैंने इतना इसमें बता दिया। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि वर्ष दिया हुआ है 2011, 12, 13, 14, 15। ठीक है, जो भी वर्ष दिए हुए हैं 11 से लेकर 15 तक 5 साल का। ठीक है, इसमें 3 पार्टनर है ABC जो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। निवेश करने के बाद सीधी सी बात है, कोई भी आदमी निवेश करता है तो क्या होता है, उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, कोई किसी भी का इन्वेस्टमेंट का इंटेंशन क्या होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। तो प्रॉफिट भी अर्न हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ABC का दिया हुआ है, जिसमें AB का क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, C का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे A का प्रॉफिट दिया हुआ है, B का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। अब देखिए, C का इन्वेस्टमेंट नहीं पता है लेकिन C का क्या है, प्रॉफिट पता है। B का इन्वेस्टमेंट पता है लेकिन B का प्रॉफिट नहीं पता है। चलिए, और A का दोनों पता है। दूसरा कह रहा है कि 2012 में A ने 24,000 निवेश किया है, B का पता नहीं है। C 11,000 निवेश किया है। ये क्या, ये 24,000 निवेश किया है, बट उसके क्या है, प्रॉफिट का कोई पता नहीं है कितना प्रॉफिट हुआ है। बट यहाँ क्या किया है कि 6,000 और 4400 B और C का लाभ दिया हुआ है। तो यहाँ एक चीज देखना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं पूरे 1 साल के लिए हुए हैं। ठीक है, और सभी को क्या करना है, उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको दूसरे वे में कहिएगा तो ये अर्थमेटिक बेस्ड डीआई है। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पार्टनरशिप आप अर्थमेटिक में पढ़े होइएगा तो वहाँ क्या होता है, जो पार्टनर जितने समय के लिए जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसके हिसाब से क्या किया जाता है, उसको प्रॉफिट दिया जाता है। आई बात समझ में? तो चलिए, ज़्यादा लेक्चर देने से बेटर है कि चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 2013 में कुल लाभ 7500 रुपया है। ठीक है, 2013 में क्या है, कुल लाभ 7500 है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ सब क्या है, वैकेंट है। अब हमको नहीं पता है कि किसको 100 रुपया मिला है, किसको 2000 मिला है, किसको 5000 मिला है। ठीक है, तो हम कैसे इसमें डिसाइड करेंगे, या इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करके इक्वल भी नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि जो भी पार्टनरशिप में प्रॉफिट बढ़ता है किसके हिसाब से बढ़ता है, उनके इन्वेस्टमेंट और ड्यूरेशन के हिसाब से बढ़ता है। तो हमने तो मान लिया कि ड्यूरेशन उनका 1 ईयर था, उसमें कोई इधर उधर नहीं है, बट उनका इन्वेस्टमेंट तो यहाँ अलग अलग है, 22 है, 18 है, 20 है। ठीक है, तो अब देखिए, तो कह रहा है तो B द्वारा प्राप्त लाभ कितना होगा। तो यहाँ हम पहले उनका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, एक और B और C। इसका है 22, इसका है 18 और इसका है 20। 2 से काट दिए 11, 2 से काट दिए 9 और 2 से काट दिए 10। ठीक है, तो 11, 9, 20 और 10 30। ठीक है, तो 30 बराबर कह रहा है कि 7500 है।
7500 बटा 30 और गुण है कितना 9, सीधी सी बात। तो इसको कितना मिला होगा, ये हो गया 10, ये हो गया 3 और 10 से कट गया, तो 750 गुने 3 7 का 21, यानी कि कितना हो गया होगा 2250 रुपये इसको प्रॉफिट हुआ होगा। फिर से एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 2013 में कुल लाभ हुआ है कितना 7500, लेकिन हमको नहीं पता है कि किसका, इसीलिए हमने तीनों को क्या किया है मिला दिया है। अब 7500 को हम लोग क्या करेंगे, उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटने की कोशिश करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमको किसका बताना है, बी के बारे में बताना है। तो बी का इन्वेस्टमेंट क्या है, तो हम यहाँ लिख दिए कि ए का इन्वेस्टमेंट है 22, सब में 1000 कॉमन ले लिए हैं, बी का है 18 और सी का है 20। ठीक है, तो काट दिए 2 से तो 11 हो गया, इसका काट दिए तो 9 हो गया, इसका काट दिए तो 10 हो गया, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो 11 9 20 और 10 30 रुपया। ठीक है, तो 30 रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसकी वजह से कितना आया है 7500 आया है। ठीक है, तो हमने क्या किया 7500 को 30 से डिवाइड कर दिया और देना कितने के बराबर है 9 रुपये के बराबर देना है, या 9 के बराबर देना है। ठीक है, तो 9 से गुना कर दिए तो कितना आ गया हमारा 2250 आ गया। आई बात समझ में, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हो जाएगा नहीं। चलिए 2011 में कहाँ बात चल गई, ऊपर में 2011 में सी द्वारा किया गया निवेश कितना है। अब देखिए यहाँ तो वैकेंट है, यहाँ प्रॉफिट पता है, तो अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि ए 2400 रुपया प्रॉफिट पा रहा है, कितना 2400 रुपया प्रॉफिट पा रहा है, कितना निवेश करने पर 16000 निवेश करने पर, तो इसी अनुपात में ना होगा उसका 3900 रुपये 100 रुपया। बात समझिएगा, 16000 निवेश किया है तो इसको 2400 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये कितना निवेश किया होगा कि इसको 3900 का प्रॉफिट हुआ, 3900 का प्रॉफिट हुआ होगा। तो हम लोग बात करेंगे, तो इसको हम डबल से डबल काट दिए, 8 3 का 24 और 8 दूना 16। ठीक है, यानी कि 3/20। इस 20 से हम क्या करेंगे, सॉरी इस 3 से हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं 1300 में इस 20 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, क्या करेंगे ऊपर से ऊपर काट दिए और यहाँ से क्या है गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 26,000। आई बात समझ में। या दूसरे वे में समझिए कि 16,000 निवेश किया है, समझिएगा ध्यान से, तो उसको कितना मिला है 2400। 16,000 का 10% होता है 1600, 5% होता है 800। ठीक है, 16 8 2400, यानी कि कितना परसेंट हुआ भाई 15% इसको प्रॉफिट मिला है। आई बात समझ में। 16,000 निवेश किया है तो इसको 2400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, किसके बारे में, एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो डाटा गिवन है। और कह रहा है कि तो 10% हो गया 1600 और 5% हो गया 800, 16 8 2400, यानी कितना परसेंट 15%। तो 15% इसको भी मिला होगा, 15% इसको भी मिला होगा, तो 15% बराबर 39। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा कि ये बिना उसके बारे में तो कहा नहीं गया कि 15% का उसको भी प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन नहीं कहा गया है। बट हम क्या करेंगे, इसी के कैपिटल के अनुपात में ही ना मानेंगे, कैपिटल के अनुपात में मान लेंगे। तो अब 15% बराबर 3900, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 3900 बटा 15 गुना 100, 15 दूना 30 और 15 छक 90, 260 पे डबल जीरो, 260 पे डबल जीरो, यानी कि 26,000। दोनों मेथड से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा बार बार, क्योंकि इससे 5 नंबर का क्वेश्चंस आपके पीटी के एग्जाम में, क्लर्कियल में, मेंस में और पीओ लेवल में पीटी में ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये पीओ 2016 का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको करा रहा हूँ। ठीक है, ये द्वारा 2012 में प्राप्त किया गया लाभ, अब देखिए ये द्वारा 2012 में प्राप्त किया गया लाभ क्या है, खाली है, नहीं पता है। ठीक है, 2013 में प्राप्त लाभ का अनुपात ज्ञात करें, और 2013 में भी प्राप्त लाभ का क्या है
तीनों खाली है। बट यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट का सहारा लेंगे और कह रहा है कि 13 में इसको लाभ हुआ है कितना 7500। तो 7500 में ए का हिस्सा कितना मिला होगा, अभी हम लोग बात किए थे 30 वाला, यहाँ पे 30 से डिवाइड कर दिए और गुना ए का कितना है भाई, ए का है 11, तो 250, तो कितना हो जाएगा 0, 11 × 5 = 55, 11 दूना 22 और 5 2750 रुपया मिला होगा। ठीक है, ये को यहाँ पे मिला होगा कितना 2750 रुपया। और देखिए, और 2012 में, अब 2012 में हमको पता नहीं है, 2012 में हमको पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमको किसके पता है, सी का पता है। तो अब देखिए यहाँ फिर अब लगाएंगे सेकंड वाला क्वेश्चन का, 44 है उसको प्रॉफिट हुआ कितना लगाया है, तो भाई 11000। तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, एक्स प्रॉफिट हुआ होगा, कितना लगाया है 12 में 24000, 24000 लगाया है। अब देखिए ये कितना परसेंट के बराबर है, 00 से 00 काट दिए, 11 चौका 44, 4/10, ठीक है, एक जीरो यहाँ बचा हुआ था तो 10, तो कितना हो गया ये, सॉरी जो काटिए यहाँ, 4400 का इसको प्रॉफिट हुआ है 11000 पे, 00 से 00 चला गया, 22 दूना 44, 22 × 5 = 110, 2/5, ठीक है, यानी कि 0.4। तो अब यहाँ इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको इसे नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे कि 5 = 24,000, 5 = 24,000, तो 2 बराबर कितना होगा, तो यहाँ 5 से आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, 5 चौका 20, 5 8 40, 4800, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 5 = 24,000 को डिवाइड कर देते 1 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9600, इसका 9600 हो गया। तो हम क्या करेंगे 12 का 9600 और 13 का 2750 का अनुपात बता देंगे, काट देते हैं इसको, 48 480, 5 से काट देते हैं, 19 × 5 = 95, 192, 5 × 5 = 25, 50 25, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया 192:55। आया समझ में। हम क्या किए पहले क्या किए कि ए का हम निकाल लिए किसमें 2013 में निकाल लिए, उसके बाद फिर 2012 में निकाल लिए, और 2012 में निकालने के बाद क्या किए, दोनों को हम अनुपात में बैठा। और देखिए 14 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का है यदि 2014 में सी द्वारा प्राप्त लाभ, अब देखिए 2014 में सी द्वारा प्राप्त लाभ, ठीक है, सी द्वारा प्राप्त लाभ उसके निवेश का 25% है, तो 13 और 14 में निवेश का अनुपात ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, सी का हमको नहीं पता है कि कितना निवेश किया है, बट कह रहा है कि जो भी वो निवेश किया है उसका 25% उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो यहाँ पे एक बराबर कह रहा है कि 3500 किया है, सॉरी हाँ 3500 उसको प्रॉफिट हुआ है, तो 4 बराबर क्या होगा, 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 35 चौका कितना होता है 140, यानी कि 14,000 इन्वेस्ट किया होगा। आएगा समझ में, 14,000 इन्वेस्ट किया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है कि ये 3500 निवेश किया है, सॉरी 3500 प्रॉफिट आया है, जो उसके निवेश का कितना है, उसके निवेश का 1/4 है, तो 1/4 बराबर 3500, ठीक है, तो 100% यानी सॉरी 25% बराबर 3500, तो 100% बराबर कितना 14,000। अब देखते हैं 13 में क्या करना है भाई, उस 13 और 14 में निवेश का अनुपात ज्ञात करना है। तो 13 में उसने कितना निवेश किया है
20,000। 13 में तो निवेश दिया हुआ है, तो 13 में निवेश किया हुआ हो 20,000, तो हम अनुपात बता देंगे 20:14, 10:7। आंसर हो गया। आई बात समझ में? यह क्या कह रहे हैं, 2014 में सी द्वारा प्राप्त लाभ उसके निवेश का 25% है। तो भाई निवेश किया है कितना नहीं पता है 14 में, लेकिन कह रहा है कि 25% उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 25% बराबर 1/4 होता है, तो 1 बराबर 3500, तो 4 बराबर कितना 14,000। अब 14,000 हमको क्या हुआ, 14 का निवेश निकल गया। मैं लिख देता हूँ एक बार, आप लोग और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 14,000, और कह रहा है कि 13 से उसको क्या करना है, 13 से अनुपात बताना है। तो 13 में कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी 20,000 दिया हुआ है, तो 14,000 और 20,000 का अनुपात बताना है। तो पहले लिया है क्या 13,000, सॉरी 2013 वाला, तो 13 वाला 20,000 पहले लिख लिए, और 14,000 बाद में लिख लिए, और दोनों को क्या किया, अनुपात में कन्वर्ट किया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ गिने चुने ही बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखते हैं डेली रेगुलर फॉर्म में, और कमेंट भी करते हैं। बाकी लोग तो बस 1-1 मिनट देख के कैसा हूँ फॉर्मेलिटी निभाता। तो ऐसा नहीं, जो भी वीडियो देखें पूरे लास्ट तक देखें, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। इसी के साथ हाँ, जिनको भी सुबह करंट अफेयर्स वाला वीडियो का PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद।